हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अप्रैल का महीना स्टार्ट होने जा रहा है, तो इस दौरान पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं और मंथली रीडिंग में मैं करियर और रिलेशनशिप दोनों को अलग-अलग डिस्कस करती हूँ। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। यहाँ पे ये बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, कलेक्टिव के लिए होती हैं। सो हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें, तो एक्यूरेसी के लिए बहरहाल पर्सनल रीडिंग को प्रेफर किया कीजिए और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन है, एक तो ये बात है कि कोई ना कोई ब्रेकअप हुआ है। टावर का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये जो ब्रेकअप हुआ है तो ऐसा महसूस होता है कि जिस पर्सन से पाइसेस लोग डील कर रहे थे उनकी वजह से या उनकी किसी एक्ट की वजह से या कोई ना कोई रीज़न जो है ना वो दूसरा पर्सन बना है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। ये पर्सन जो है फायर साइन हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ मौजूद है और कोई ना कोई इनका एक्शन इस किस्म का था जिसके बाद चीज़ें जो है ना वो डिसरप्ट हो गई। हालांकि जो पाइसेस बजाते ख़ुद लोग हैं वो इस रिलेशनशिप के हवाले से, इस पर्सन के हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी हाई होप्स थी या उनको जैसे यकीन था कि ये रिलेशनशिप जो है ना ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि उनकी ज़िंदगी में जितनी भी मिसिंग चीज़ें हैं, हैप्पीनेस जहाँ जहाँ पे भी मिसिंग है उसको वो ये पर्सन जो है ना ये फुलफ़िल कर देगा। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। जब ये स्टार्ट हुआ तब भी ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट किस्म का रिलेशनशिप था, बहुत ही जैसे दो लोग एक दूसरे के साथ मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी फ़ील करते हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन नज़र आ रही है। और आपको ये लगा कि एक रिलेशनशिप ऐसा स्टार्ट हुआ है जो कि लॉन्ग टर्म है और ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, एक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है, बहुत पैशनेट लवर भी हो सकता है। और ये कोई ऐसी सिचुएशन में आप दोनों थे जहाँ पे जिस तरह कहते हैं ना कि चीज़ें एक दूसरे के साथ बिल्कुल नेक ऑन नेक जो है ना वो फिट हो जाती हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड मौजूद है जो कि मुझे ये बता रहा है कि पाइसेस लोगों को ये रियलाइजेशन है या थी कि ये एक डेस्टिन्ड और फेटेड रिलेशनशिप है और इसको होना ही होना है। लेकिन उसके बाद कुछ इस किस्म के मामलात हुए जो कि टावर और 5 ऑफ कप्स यानी कि ब्रेकअप हुआ है और ऐसा ब्रेकअप हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन और डिसअपॉइंटमेंट जो है ना वो नज़र आ रही है। टावर के कार्ड के बाद यानी कि ब्रेकअप होने के बाद आपने एक बड़े ही रीज़नेबल अंदाज में, बड़े ही लॉजिकल अंदाज में इस पर्सन के साथ कांटेक्ट किया, इनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों ब्रेकअप हो रहा है, कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि आपको ये लगता है था और आपको ये लगता है बीइंग अ पाइसेस कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो कि आप लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये कोशिश की कि किसी जो भी रीज़न बन रही है ब्रेकअप की उसको हल किया जाए, उसको उस मसले को ख़त्म करने की कोशिश की जाए और दोबारा से ये पर्सन जो है ना ये आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई सक्सेसफुल चीज़ जो है अभी तक, एटलीस्ट जब तक मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तब तक तो ये कोई ऐसा सक्सेसफुल सिचुएशन जो है वो नज़र नहीं आ रही। पर्सन जो है वो अपने एंड के ऊपर डिसअपॉइंटेड है और एक सेंस ऑफ लॉस्ट है जो कि जिसमें इंसान ये सोचता है कि ओके दिस थिंग हैज़ बीन ओवर और अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया। अच्छा, आपने जितनी भी कोशिशें की, जितनी भी एफ़र्ट की, चूँकि आगे से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, सो अब आप भी 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के अंदर है जहाँ पे इंसान ये सोचता है कि चीज़ें जो हैं वो अब जब तक दूसरा पर्सन नहीं चाहेगा तो तब तक चीज़ें जो हैं वो ख़राब ही रहेंगी। ये चीज़ ये भी शो करती है कि आप अपने तौर पे सिंगल हैंडेडली कोशिश करके थक चुके हैं और अब आप जो है वो ये चाहते हैं कि दूसरा पर्सन जो है ना वो आए और वो भी अपनी कोई एफ़र्ट करे, वो भी अपना कोई इनपुट जो है वो इसमें डाले। मीनवाइल जब ये सब सिचुएशन हुई है और अब आप जो हैं वो अपने आप को ना सिर्फ हील करने की कोशिश कर रहे हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने आप को बिल्टअप करने की भी कोशिश कर रहे हैं चूँकि इस सारे मामले ने आपको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। सो अब आपने क्या किया है कि जो सब चीज़ें हैं जो कि रिलेशनशिप के हवाले से थी
उनसे थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट किया है और अपनी दूसरी ज़िंदगी के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ आए। अभी भी सम हाउ यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि ये पर्सन जो है ना ये वापस आएगा, मेल और फीमेल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पर्सन जो है ना ये वापस आएगा आपकी तरफ, लेकिन जब तक ये पर्सन वापस नहीं आता तब तक आप जो है वो इसी पोजीशन में रहेंगे और आप फर्दर इस मामले को ठीक करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे मेजर आर्काना भी मौजूद हैं, 1 2 3 4 5। तो एक तरफ आपको ये है कि डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है, फेटेड रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ आपको ये डर है कि क्या वाक़यातन अभी इस रिलेशनशिप में कोई जान जो है वो बाकी है या ये चैप्टर जो है ये क्लोज़ हो चुका हुआ है क्योंकि आपकी सारी एफ़र्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं या वो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सो एंड ऑफ द रीडिंग जो है यहाँ पे मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। जो भी सिचुएशन इस टाइम के ऊपर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं या अभी जब मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी अप्रैल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जो भी सिचुएशन इस टाइम पे आपके सामने मौजूद है और तो वो चीज़ें जो है ना वहाँ पे चेंज अब आएगा। ये चेंज जो है जब भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो पहले वाली सिचुएशन है ना वो बिल्कुल ऑल टुगेदर बदल जाएगी। इसमें जो एक्लिप्स है उसका भी रोल हो सकता है जो कि 29 मार्च को लग रहा है, और जुपिटर की पोजीशन का भी इम्पैक्ट जो है ना वो पाइसेस लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ पे एडवाइस के जो मेरे पास कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। एक जो सबरनेस आपके अंदर आ गई हुई है, नहीं अब दूसरा ही करे, अब दूसरा ही करे, इसको कुछ ना कुछ आपको लेट गो करने की ज़रूरत होगी, अपने आप को थोड़ा काम डाउन करने की ज़रूरत होगी। दूसरा कार्ड जो है वो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगेन ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ दूसरा पर्सन जो है वो कोशिश करेगा और वो बिल्कुल आपके सामने जो है वो बो डाउन हो जाएगा, तो शायद ऐसा ना हो और चीज़ें जो है ना उनको अगर आप ठीक सीरियस सेंस में ठीक करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा एफ़र्ट अभी भी डालनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल ये जो मामला जो है ये रिज़ॉल्व हो सकता है और ख़ास तौर पे अप्रैल का जो 3rd वीक है उस वक्त तक जाके चीज़ें जो है वो हल होने की तरफ जा सकती हैं या कोई इनिशिएटिव जो है वो लिया जा सकता है। चलें जी, अब देखते हैं कि करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसमें क्या सिचुएशन है। करियर के मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे ऐसा लगता है जैसे पहले आपका फोकस जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर था, लेकिन अब एट द मोमेंट यू आर मोर इंक्लाइंड टू अर्न मनी। ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे में आपने ना सिर्फ कोई नया काम सीखा हो या पुराने जो आपको काम आते हैं, जो भी आपका स्किल सेट है, आपने उसको बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन करने की कोशिश की हो। ऐसा हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएगी। जैसे वर्क प्लेस के ऊपर कोई प्रमोशन होने का अगर सिलसिला है लेट्स से, तो आप अपनी कारकर्दगी को और अपनी एबिलिटी को ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा पंक्चुअल हो रहे हैं, ज़्यादा काम जो है ना वो सीरियसली या डिलीजेंटली वहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि ऐसा चांस बन सकता है जहाँ पे आपकी प्रमोशन हो, आप या अगर ये जॉब नहीं है तो किसी किस्म की अपग्रेडेशन हो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और आपको किसी हायर पोजीशन के ऊपर जो है वो मूव किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ जो है वो ये भी हो सकती है कि पिछले कुछ अरसे में आपकी कोई ट्रांसफ़र हुई हो, डिपार्टमेंट चेंज हुआ हो और उसके बाद भी आप नई जगह पे, नए डिपार्टमेंट में, नई पोजीशन के ऊपर या नई लोकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हैं ताकि आप जो है ना यहाँ पे इस नई जगह पे सेटल हो सकें। अच्छा, इसमें 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि यू आर डूइंग टू मच।
और इस बात का चांस हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़िज़िकल डिस्टर्बेंस जो है, फ़िज़िकल एलिमेंट जो है ना वो होना शुरू हो जाए, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हेडेक हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। और तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि चीज़ों को ना बैलेंस एनर्जी के साथ लेकर आप चलें। और जब एक प्रोजेक्ट या एक काम जो है वो कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक ब्रेक ज़रूर लें ताकि आपको रेस्ट मिल सके। अब ये ब्रेक कैसे लेना है, उसमें एडवाइस के कार्ड मेरे पास पहले शामन का कार्ड है। जो भी एंशियंट हीलिंग विजडम है वो आपको नेचर से कनेक्ट होने के बारे में गाइड करती है, या नेचर वो सब चीज़ें जो नेचुरल हैं उनसे अपनी हीलिंग जो है ना वो गेन करने की कोशिश करती है। इसमें म्यूज़िक हो सकता है, इसमें ड्रामा हो सकता है कि आप कोई अपनी पसंद की मूवी ड्रामा देखें। इसमें म्यूज़िक इस तरह से हो सकता है कि वो सब चीज़ें या वो सब तरह का म्यूज़िक जो कि आपको रिलैक्स करता है, आप उसके ऊपर फोकस करें। एक दूसरा काम ये हो सकता है कि आप छोटी सी कोई ब्रेक लें और किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, पहाड़ हो सकते हैं। अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें, पानी के करीब जाएं। ये सब वो चीज़ें होंगी जो कि आपको नेचुरली हील करेंगी, विदाउट एनी मेडिसन, विदाउट एनी मेडिटेशन, एनीथिंग एल्स। और ये चीज़ जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता आपको रिकवर करने में मदद देगी। अदरवाइज़ इस बात का चांस हो सकता है कि टू मच वर्कलोड जो है वो आपको बीमार कर दे, तो इस बारे में आपको ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।